शियाचुन जो रात में अपनी पत्नी के साथ ना सो के लाइब्रेरी में सोया था, इस बारे में बाईचोंग का आदमी उससे चुगली करने आता है और शियाचुन उन्हें बात करते हुए सुन लेता है। वह जिया अपने कमरे में आके देखती है, उसका सारा कमरा बिखरा हुआ था। वो अपने खरगोश को ढूंढने लगती है। तब शियाचुन उसे पकड़ के लाता है। वो उस खरगोश को केज में रखता है जिससे वो कमरे में भी रह सकता था और कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। जिया शियाचुन के आइडिया से खुश थी, इसीलिए शियाचुन भी कमरे में रहने की इजाज़त मांगता है। जिया पूछती है उसे कमरे में क्यों रहना है। तब शियाचुन कहता है उसे समझना चाहिए क्यों। एक्चुअल में तो वो नहीं चाहता था कि बाईचोंग को उस पर शक हो। जिया इमेजिन करने लगती है शियाचुन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर वो अभी तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे अपने इमेजिनेशन में ही मारने लगती है। और जब हकीकत में लौट आती है तब शियाचुन को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर कर देती है। अगले दिन शियाचुन को पूरी रीति रिवाजों के साथ ब्लैक विंड का सदस्य बना लिया जाता है। अब वो भी बाईचोंग का भाई बन चुका था, पर इस बंदे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये नहीं चाहता था कि बाईचोंग शियाचुन को उन्हीं में से एक बनाए, उस पर इतना भरोसा करे। पर शियाचुन जैसा चाहता था उसका प्लान वैसे ही आगे बढ़ रही थी। रात में जिया शियाचुन के लिए खाना लेके आती है और वो उसे कमरे में चलने के लिए भी बोलती है, पर शियाचुन तो उसे यही लाइब्रेरी में ही किस करने लगता है। पर बाद में हम देखते हैं वो अब तक इस बारे में बस इमेजिन कर रही थी। जिया अंदर आके देखती है शियाचुन बैठे बैठे सो पड़ा था, तो वो उस पर चादर ओढ़ देती है। वहीं पे वो एक फीमेल खरगोश को भी देखती है। शियाचुन नींद से उठ के उस पर चिल्लाने लगता है उसकी चीज़ों पे हाथ देने के लिए। पर जिया के लिए अब सब कुछ क्लियर हो गया था। वो समझ चुकी थी शियाचुन जानबूझ के इस फीमेल खरगोश को लेके आया था ताकि वो उसके मेल खरगोश को प्रवोक कर सके। उस दिन भी उसी की वजह से उसके खरगोश ने घर गंदा कर दिया था। शियाचुन मदद के बहाने उसके कमरे में बस एंट्री लेना चाहता था। शियाचुन ये सब मानने से इनकार कर देता है। ऊपर से वही जिया को एम्बेरेस्ड कर देता है ये बोल के कि इतनी रात गए वो उसके लिए क्या सूप लेके आई थी, क्या वो उसे कमरे में चलने के लिए बोलने आई थी। तब जिया नाराज होके उसके लिए लाया हुआ सूप अपने साथ ही लेके जाती है। अगले दिन जिया अपने प्रेजेंट का दिन मिस कर रही थी। वाईफाई, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ मिस कर रही थी। शेन तब उसे मार्केट ले जाने की बात करता है। जिया तैयार होके शेन को पुकारने लगती है। थोड़ी दूर जाके वो गिर जाती है। तब शियाचुन आके जिया का बैग उठाता है, पर जिया को नहीं, बेचारी को अकेले ही उठना पड़ता है। दरअसल शियाचुन ने ही शेन से कहा था जिया को मार्केट ले जाने के बारे में बोलने के लिए। शियाचुन को लगा था शायद जिया उसके साथ जाने से मना कर देगी, इसीलिए उसने शेन की मदद ली थी। शियाचुन जानता था कि जिया एक नोबल फैमिली से थी, तो उसे कभी मौका नहीं मिला होगा मार्केट में घूमने की। पर जिया को तो वैसे भी इस मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पास ही एक कंपटीशन हो रही थी पतियों की, जिसका पति फाइट करके जीत पाता उसे अपनी पत्नी के लिए क्राउन जीतने का मौका मिलता। जिया भी उछलते हुए चली आती है। वहीं पे उसे ये लड़की मिलती है जो कि अपने आप को उसकी बहन बताती है। ऑब्वियसली ये उसकी सौतेली बहन थी। जिया उसे पहचानती तो नहीं थी, पर इतना ज़रूर समझ गई थी कि उसकी बहन एक नंबर की शैतान थी। उसकी बहन कहती है वो इतना उछल क्यों रही है, ये कंपटीशन तो पतियों का है, पर उसका पति तो दिख ही नहीं रहा। वो कहती है उस क्राउन पे बस उसका हक है, वो तो भूल के भी उसके बारे में ना सोचे। जिया सच में शियाचुन को आसपास कहीं नहीं दिख पाती और उधर उसकी बहन का पति कंपटीशन जीत भी ली होती है, पर अनाउंसमेंट से पहले ही शियाचुन स्टेज पे पहुंच जाता है। इसका पति डर जाता है क्योंकि अब तक तो उसने झूठ मूठ की लड़ाई की थी। वो कहता है कंपटीशन तो ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, पर शियाचुन मानता नहीं। फिर ये अपनी पत्नी से पूछता है क्या उसे सच में क्राउन चाहिए। उसकी पत्नी भी हाँ कहती है। फिर तो उसे लड़ना ही था, पर शियाचुन उसके लिए थोड़ा आसान कर देता है। वो कहता है अगर वो उसे 10 बार में एक भी बार मार लेता है तो वो जीत जाएगा और वो हार जाएगा। ये बहुत कोशिश करता है उसे एक बार मारने की, पर एंड में खुद ही मुंह के बल गिर जाता है। ओनर आके कहते हैं क्राउन तो अपनी पत्नी के लिए जीतना था, पर उसके साथ तो कोई भी नहीं दिख रहा, किसी को तो उसकी लेडी बननी पड़ेगी। तब सारी लड़कियां उसकी बनने के लिए आगे आने लगती हैं और इस चक्कर में जिया पीछे चली जाती है, इवन गिर भी जाती है। शियाचुन उसे ही ढूंढ रहा था। जिया को गिरते देख उसे हंसी आ जाती है।
फिर वो उड़ उड़ के जिया के पास आता है और फिर वैसे ही उड़ के जिया को स्टेज पे ले जाता है। जिया की बहन को अभी भी वो क्राउन चाहिए थी। उसका पति शियाचुन से रिक्वेस्ट भी करता है, पर थोड़ी देर पहले जिया की बहन ने जो उसे इतना सुनाया था उसका बदला भी तो लेना था उसे, तो वो देने से इनकार कर देती है। पर क्या है ना, वो क्राउन उन्हें यूं ही नहीं मिलती। उसके लिए शियाचुन को पैसे भी देने पड़ते, जो कि बहुत ज़्यादा थी। सबको लगा था शियाचुन दे नहीं पाएगा, पर वो तो उससे 3 गुना ज़्यादा दाम देके उस क्राउन को जिया के लिए ले लेता है। जिया उसे बहुत बार मना करती है, पर शियाचुन को जिया को इम्प्रेस करना था ताकि उसे कमरे में जगह मिल सके, और उसे मिल भी जाती है। पर जिया को बाद में उसके क्राउन के ऊपर मोती नजर नहीं आती। शियाचुन से पूछने पे वो कहता है उसी ने खोल के रखी थी ताकि बाईचुंग को बुरा ना लगे मोती देख के। जिया को तब उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे लात मार के बिस्तर से नीचे फेंक देती है। वहाँ जिया के पापा शियाचुन और बाईचुंग को सबक सिखाने का बंदोबस्त कर रहे थे। वो उस मोती को बेचना चाहते थे ताकि बेचने की खबर सुन के बाईचुंग वहाँ जाए और वो उन्हें पकड़ सके। वहाँ बाईचुंग भी सच में ये खबर पाके शियाचुन को मिशन पर भेजना चाहता है। शियाचुन भी उसे मोती वापस लाके देने का वादा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस दिन जिया को बुली करने वाली फिर से जिया को परेशान करने आ जाती है। वो जिया की क्लिप उसके बालों से खोल के अपने बालों में लगा लेती है, पर जिया को उसने अभी तक पहचाना नहीं था। वो उसे यूं ही नहीं जाने देती। जिया उसे बुरा फंसाने के लिए उससे मीठी मीठी बात करती है, मानो जैसे वो उसकी हर बात मानेगी। फिर वो उससे बात करते करते मधुमक्खियों की छक्के के पास ले आती है और चुपके से उस पर पत्थर मारती है। फिर सारी मधुमक्खी उस लड़की को घेर लेती है। बेचारी तब भागने लगती है। दरअसल जिया बाद में उसके क्लिप को ठीक से लगा देने के बहाने उस क्लिप को पहले शहद में डुबो लेती है और उसके बालों पर भी शहद के छींटे लगा देती है। वो बदमाश लड़की पानी के अंदर जाके मधुमक्खियों से बचती है। दूसरी बदमाश लड़की पहले तो उसकी हालात पे खूब हंसती है, पर बाद में उसके बालों पे नया क्लिप देख के जब हाथ में लेती है तब उसे उसमें शहद लगा हुआ मिलता है। इसे समझ में आ जाता है कि जिया ने उसके साथ क्या खेल खेली थी। अगले सीन में हम देखते हैं जिया कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर रही थी अपने साथ प्रेजेंट में ले जाने के लिए, जिनकी कीमत यहाँ पर तो बहुत कम थी या फिर नहीं भी थी शायद, पर प्रेजेंट में उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिया शियाचुन के चीज़ों को भी देख रही थी ले जाने के लिए, पर शियाचुन आके उसे डांटने लगता है। वो जिया को कमरे में बंद करके रखता है। दरअसल इसमें शियाचुन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कोई इन्फॉर्मेशन। वहाँ जिया सिंपैथी के लिए दुखी होने का नाटक करने लगती है। शियाचुन अपना खाना शुरू करता है। रात में शियाचुन अपने साथियों के साथ जिया के मायके आता है उस मोती को चुराने। जिया के पापा को उनका आदमी खबर देने आता है, पर उन्हें क्या, वो तो यही चाहते थे। वह शियाचुन जब बॉक्स खोलता है तब उसमें से धुआं निकलती है उन्हें कमज़ोर करने के लिए। फिर चारों तरफ से जिया के पापा का सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। उनका यहाँ से जाना काफ़ी मुश्किल हो पड़ता है क्योंकि वो संख्या में कम थे। फिर भी वो उनकी कोशिश चलाते जाते हैं बचने के लिए, पर इसी दौरान शियाचुन को चोट लग ही जाती है। शेन को भी चोट लगी थी। वो शियाचुन को अकेले लौट जाने के लिए बोलता है, पर शियाचुन उसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। बहुत मुश्किल से वो दोनों भाग निकलते हैं। वहाँ जिया की सौतेली माँ उस मोती को लेके इन्हें जला रही थी। बाद में तो इन्हें इतनी इंसल्ट फील होती है कि वो वहाँ से चली ही जाती है, पर वहीं पे लड़की बन के उन्हीं के पहचान का कोई उन्हें डराता है। उसके 2 साथी भी आते हैं उन्हें डराने के लिए। वो जिया की माँ को मारने की धमकी देते हैं, इवन चाकू निकाल के उन्हें मारने भी जाते हैं। वैसे वो उन्हें मारते नहीं, बस डराना चाहते थे। जिया की माँ तो डर के मारे बेहोशी हो जाती है। उनके लिए तब मोती लेके भागना और भी आसान हो जाती है। वह शियाचुन भागते भागते अपनी बनाई हुई जाल के अंदर जिया के पापा को और उनके लोगों को ले आता है। वो उन पे बॉम्ब फेंकने की बात करता है, पर जिया के पापा उसके बातों से डरते नहीं क्योंकि वो श्योर थे कि शियाचुन ऐसा नहीं करता, क्योंकि इसमें
में वो भी मरता। शियाचुन को अपनी मरने की फिक्र नहीं थी, वो सबको लेके मरने की बात करता है, फिर भी जिया के पापा को उस पर विश्वास नहीं होता। ऐसे में एक सिपाही आके खबर देता है कि ब्लैक विंड का सदस्य आके उनकी पत्नी से वो मोती चुरा के भाग गया। शियाचुन को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ऐसा कुछ भी उनके प्लान में नहीं था। वो बार बार कहता है उनके आदमी ने ऐसा नहीं किया, पर जिया के पापा को उस पर विश्वास नहीं था। तब शियाचुन के पास बॉम्ब जलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तब सब डर जाते हैं और फिलहाल के लिए वहाँ से भाग जाते हैं।